त्रिपाठी जी देखिए मामला कहाँ से कहाँ पहुँच गया। शुरुआत इससे हुई थी कि सांप्रदायिकता फन फैला रहा था, उसको कुचल दिया जाता, तो आज की तारीख में हम उस स्थिति में नहीं होते। मैं तो वो स्थिति ढूंढ रही हूँ, मुझे तो दिख ही नहीं रही वो स्थिति कौन सी है जहां मदनी साहब ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। कुठे झाला बढ़िया है, अभी महाराष्ट्र का चुनाव भी आ रहा है। देखिए रूबिका जी, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि अरशद मदनी 1947 के बाद पाकिस्तान नहीं गए और यहाँ रहकर ये बात कर रहे हैं, पाकिस्तान बांग्लादेश उनको दिख रहा है। आज जब वो चिंता कर रहे थे, आपने इतनी बड़ी बात कही, लेकिन हमारे किसी विद्वान साथी ने, जो इसके अरशद मदनी के लिए अलग अलग तरीके से कवर फायर दे रहे हैं, किसी ने नहीं सुना कि भाई ने ईरान की बात की, न बांग्लादेश की बात की, न पाकिस्तान की बात की। हमारे यहाँ जो हिंदू मुसलमान क्या किसी को कोई समस्या नहीं है। एक सज्जन आए, वो मौलाना तो मैं भी मानूंगा, लगा हुआ है नाम के आगे सनद भी है, उन्होंने बताया तो मैं मानूंगा। वो क्या करके आए, लॉ एंड ऑर्डर की 2-3 समस्याएं उठा के लेके आए और हिंदू को जाति में बांटकर उनको मजा आ गया। ये मौलाना है, दुर्भाग्य है ये अगर मौलाना ऐसा है तो। फिर आगे क्या है, उन्होंने अरशद मदनी की बात को दूसरे सज्जन ने क्या किया, जाने क्या क्या खोज के लाए। कि रूबिका जी आपने एक लाइन में कहा था एक आदमी खोज के लाओ, तो प्रज्ञा ठाकुर और अभिजीत जी ने बोला, उसको लेके आ गए। वो वैसे तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, लेकिन मूल मुद्दे पर अभी तक बात नहीं हुई। ईरान में हिंदू हैं क्या? गोली मुसलमान पर चल रही है, मर मुसलमान रहा है, लड़की हिजाब के बिना निकल गई तो घर वापस नहीं लौट रही है, माओ को लाउड स्पीकर पर डराया जा रहा है, बच्चा बाहर निकला तो उम्मीद मत करना कि लौट के आएगा। और यही वाली बेईमान गिरोह जमात क्या करती थी, वो कहते थे नहीं गजा बोलो, गजा अच्छा से बोलना नहीं आता, तो हम लोग तो भाई जैसे आता गाजा बोलते हैं, गाजा बोलेंगे, तो कहते नहीं गजा बोलो। वहां वो बड़े दुखी थे और हम तब भी दुखी थे, आज भी दुखी हैं, लेकिन इजराइल मारे तो वो इनको कष्ट होता है, खामेनेई की सरकार मारे तो इनको कष्ट नहीं होता, यूनुस की सरकार मारे तो इनको कष्ट नहीं होता। और इसीलिए इनको सांप्रदायिकता दिख रही, क्योंकि ये उस नजर से देख रहे हैं जहां इनको तालिबान जैसा शासन चाहिए, ईरान जैसा शासन चाहिए, पाकिस्तान जैसा शासन चाहिए, बांग्लादेश। ये हिंदुस्तान चाहते नहीं है, भारतवर्ष चाहते नहीं, हिंदुओं को समाप्त कर देना चाहते थे अरशद मदनी। एक लाइन में बात यह है, इसीलिए इनको जो 3 पैरोकार आपके खिड़कियों में खड़े हुए उधर बात करने से डर रहे हैं ना मौलाना साहब? नहीं, मैं क्यों डर रहा हूं? नहीं, सब डर रहे हैं। नहीं देखिए, दिक्कत पता क्या है, अब वो गजा कहां गया? अब ईरान नहीं, ऑल आइज ऑन ईरान। सुनिए मैं बता रहा हूं, हर्षवर्धन जी मेरे बराबर में बैठे हैं, पत्रकार हैं, मैं ऐसे शब्द उनके लिए नहीं बोलूंगा जैसे उन्होंने मेरे लिए बोल दिए, मैं नहीं बोलूंगा, मैं सम्मान करता हूं, बड़े हैं। मैंने कोई गलत शब्द नहीं कहा, सुनिए मौलाना है, मौलाना हो कि अगर हिंदू जाति अच्छा सुन लीजिए, ये तो कोई बात नहीं, परवरिश की बात होती है। मैं ये कहना चाहता हूं, हम जिस देश में बैठे हैं, जिस देश में रहते हैं, जिस देश का खाते हैं, हम बात उसकी करेंगे ना। हम बार बार पाकिस्तान चले जाएं, बार बार बांग्लादेश चले जाएं, बार बार ईरान चले जाएं, बार बार तुर्कमेनिस्तान चले जाएं, हम यहाँ की बात ही नहीं करते। अरे तो गाजा फिलिस्तीन के लिए जुलूस क्यों निकाल रहे थे? मैडम पहले बताइए रूबिका जी, मौलाना साहब मैं हाथ जोड़कर विनती कर रही हूं, बताइए क्यों निकाल रहे थे? सुन लीजिए ना, जुलूस क्यों निकाल रहे थे? मैं बता रहा हूं, सुन लीजिए ना, मैं बता तो रहा हूं, मुझे बोलने तो दीजिए। इनकी दिक्कत पता क्या है? इनकी दिक्कत यहाँ का मुसलमान, यहाँ का दलित है ही नहीं, इनकी दिक्कत बाहर का हिंदू और बाहर का मुसलमान है। अरशद मदनी ये बाहर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, यहां रहते हैं तो मस्जिद में जाना, टोपी लगाना गुनाह है, जुर्म है, नहीं लगाते। ये इनकी मानसिकता है। हमारी मानसिकता क्या है कि कहीं अगर कोई इंसान मरता है तो वो इंसान मरता है। ईरान कहां गया? तो ईरान पर कलेजा क्यों नहीं कांप रहा है आपका मौलाना साहब? देश में सेकुलरिज्म का मतलब क्या हुआ कि हिंदू नेता टोपी लगाए मस्जिद जाए? देखिए एक मिनट, ये जरा आप इसको क्लियर तो कर दीजिए। एक लाइन नहीं, मैं भी नहीं बोलता, लेकिन ये जो बात आपने कही, हिंदू नेता टोपी लगाए और मस्जिद जाए और नमाज पढ़े तभी सेकुलर होगा, मैंने कब बोला? तो आपने क्यों कहा? मैंने तो बोला ही बात करते, आपको बुरी लग गई तो आप क्यों ही कह रहे? मैंने बोला क्यों वो करेगा? मैंने क्यों वो करेगा? मैं तो नरेंद्र मोदी की तारीफ करता हूं, नहीं कि अच्छा किया उसने, आप यही, लेकिन आपकी मानसिकता बता रहा हूं। अब सुनिए, तो फिर आप उसको क्यों गलत तरीके से पेंट कर रहे हैं? सुनिए, फ्रॉड सेकुलरिज्म क्यों चलाने की कोशिश? मौलाना रशीदी साहब एक सेकंड, गौरव भाटिया भी आपसे सवाल पूछना। ये देखिए, ना रुकिए, मैं सारे व्यूअर्स से ये दरखास्त करूंगी कि आप सिर्फ ये टाइप कीजिए इंडियन मुस्लिम ऑन गाजा, प्रोटेस्ट ऑन गाजा। आप टाइप करेंगे ना तो आपको इस तरीके की कुछ तस्वीरें दिखाई देने लगेंगी जब आप लिखेंगे तो, ठीक है? अब मैं ऑन एयर लाइव डालती हूं इंडियन मुस्लिम ऑन, क्या डालूं? एक सेकंड रुकिए त्रिपाठी जी, क्या लिखूं? इंडियन मुस्लिम ऑन ईरान।
एक चीज और डाल लीजिए मेरे कहने से, बोलिए। इंडियन हिंदू ऑन बांग्लादेश, ये भी डाल लीजिए। वो सब निकले हुए हैं, वो भी डाल लीजिए। हाँ, अरे मैं कह रही हूँ सब निकले हुए हैं, वो भी बता दीजिए, सब निकले हुए हैं। अब इंडियन मुस्लिम ऑन हिंदू कर सकता है, अरे इंडियन मुस्लिम ऑन गाजा कर सकते हैं, ईरान क्यों नहीं कर रहे हैं? कर सकता भाई, ईरान क्यों नहीं कर रहे? गौरव भाटिया, बड़ी अजीब सी कहानी। क्या लगता है ईरान पर मुसलमान क्यों नहीं जाग रहा? देखिए देखिए, गाजा पर तो जाग रहा है, ईरान पर मुसलमान क्यों नहीं जाग रहा है? गौरव भाटिया स्क्रीन पर। नहीं सर, किसी की आवाज नहीं, मैंने व्यूअर्स से पूछा है, आपसे नहीं पूछा, आप बेफिक्र हो जाइए। गौरव भाटिया ना, बांग्लादेश की एम्बेसी नजर नहीं आई, विश्व हिंदू परिषद नजर नहीं आया, ऐसा है। चर्चों में जाकर बात मत कीजिए ना रूबिका जी, मौलाना अब शांत कराएंगे तो गौरव मैं भाटिया बोलूं। स्क्रीन बीच में ना पर, बोलो। गौरव भाटिया स्क्रीन पर, और मैं व्यूअर्स से कहूंगी इस बीच प्लीज टाइप भी कीजिएगा। हाँ गौरव भाटिया, वाई ऐसा क्यों भाई? देखिए, रशीदी को मैं चुनौती देता हूं। 56 इस्लामिक मुल्क हैं क्योंकि बहुसंख्यक मुसलमान हैं। भारत में 84% हिंदू हैं, फिर भी हम पंथनिरपेक्ष हैं। ये हमारी सहिष्णुता है और यही हमारी ताकत है। रूबिका जी, आपने बात करी ईरान की, वहां के मुसलमान के लिए कह रहे हैं तो एक शब्द नहीं बोलेंगे। क्या ये बोले थे? उगर मुसलमान हैं चीन में, उनको जो टॉयलेट्स है वहां बंद कर रखा है, धर्म परिवर्तन किया है। आपने कभी देखा है कि बोले? अब चलिए बात करते हैं भारत की। ये अपने आप को मौलाना बुलाते हैं। मैं दो बातें इनसे पूछना चाहता हूँ। रूबिका जी मुसलमान है, मस्जिद जाती है, अब बीच में ना बोले। देखिए बदतमीजी ना करे रूबिका जी, ये तरीका नहीं है, वरना दो क्वालिटी हैसियत नहीं है इनकी, और मैं ये बदतमीजी सुनना नहीं चाहता हूँ। मेरे बीच में ना बोले, बस इतना मौलाना साहब रुकिए ना, मौलाना साहब दो रुकिए। क्वालिटी हाँ, इनकी ठीक है, ये हैसियत सवाल नहीं मैं है। पूछती हूँ साथ में आपका, डिबेट करा रहे हैं। मैं सवाल बात पूछती हूँ कराइए। आपका। ऑलराइट, मैं बात सवाल कराइए। पूछती हूँ। बातें कर लेते हैं ये। आप लोग चीन के मेरे रिप्रेजेंटेटिव दो से सवाल मिल हैं। रहे थे कि नहीं मिल रहे थे दफ्तर नहीं। में आपके बीजेपी के? मेरे दो सवाल है, पहले मैं अपने सवाल रख लूं, फिर आपके सवाल का उत्तर भी दे दूंगा। पहला सवाल है, सांप्रदायिकता पे आज चर्चा हो रही है। ये साजिद रशीदी का बयान है जिसमें वो कहते हैं आज मुसलमान खामोश है लेकिन तब मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई जाएगी। ये अयोध्या की बात कर रहे हैं। क्या ये भड़काऊ और सांप्रदायिक नहीं है? और अगर मर्द के बच्चे हैं तो बोले यहां पे कि ये बयान इनका है, ये सांप्रदायिकता है कि नहीं है? दूसरी बात, मौलाना किसी महिला को कहते हैं कि वो नंगी है, उनकी पीठ नंगी है। मैं पूछना चाहता हूं, मस्जिद में कोई महिला कैसे जाएगी ये मौलाना तय करेंगे और हम लोग यहां पे सहेंगे? ये रूढ़िवादी सोच। सुनिए, बकवास बंद, बकवास बंद। मेरी बहन है, मेरी बहन है, बात करते हुए शर्म आनी चाहिए तुमको। के साथ खड़े हो, तुम्हारी गंदी नजरें जो महिलाओं को इस नजर से देखती है, और आज तक माफी तुम्हारे नहीं मांगी। जैसे मौलाना मुलायम पे सिंह ने कहा भारत लड़के के हैं, नागरिक लड़कियां हो जाती घूमते हैं। है। रूबिका आपको जी, शर्म आती मेरा है? सवाल आपसे, आप ही मेरा कहते थे इनसे कल ये सवाल बात, नहीं। मेरा आप ही इनसे कहते थे सवाल- समाजवादी को कल ये छोड़िए। बात, और बेशर्मी से आज जो आप- महिला को सर्टिफिकेट देने वाले तुम कौन होते अरे हो? तो इसका मतलब मस्जिद में कैसे नहीं जाए, समाजवादी के तुम्हें क्या साथ है? नहीं खड़े बोलो। हैं मौलाना साहब, खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते। अरे 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 एक सेकेंड, समाजवादी मौलाना साहब, समाजवादी पार्टी के मतों से सामने वाला अगर अग्री नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये कि समाजवादी पार्टी की किसी महिला पर कोई भी गंदी, कोई ओछी बात करेगा उसका समर्थन कर देंगे गौरव भाटिया? पर माफी मांगी क्या? समाजवादी ने माफी मांगी? आज तक माफी मांगी? अरे समाजवादी पार्टी अलग है, डिंपल यादव अलग है, ये बीजेपी के प्रवक्ता समाजवादी पार्टी अलग है, डिंपल यादव अलग है, महिला है वो, उसका शर्म नहीं आती सम्मान उनको? कीजिए आप। ये गौरव भाटिया, देश की तमाम किसने महिलाएं वकालत खड़ी किया? होंगी डिंपल यादव के साथ, वो चाहे किसी पार्टी से हो। फराज की किदवई बात है। बताइए क्या मुझसे कहेंगे आप इस पर? मुझसे बात कर रहे हैं? आज भी खड़े रहेंगे इस दकियानूसी सोच के साथ? अरे आप मुझे रूबिका जी एक बात, महिला ने एक शालीन ड्रेस कोड पहना हुआ था और आपको वहां पर गंदगी दिखाई दे रही थी। जायज हो गया, उसको बार बार क्यों लाया जा रहा है? इनसे पूछिए। तो फिर आप गौरव मायावती भाटिया पर अगर क्यों हिम्मत गए? है, तो आपने उसे समाजवादी जायज से क्यों ठहराया पूछिए मौलाना? कि गेस्ट हाउस कांड के लिए माफी अरे मौलाना, तो उसे जायज क्यों ठहराया लड़के आपने? हैं, लड़के हैं, गलतियां हो जाती है, माफी मांगी कि नहीं मांगी? ये पूछ लीजिए देखिए, अगर हिम्मत ये है। देखिए, वापस उस पे जा रहे हैं। अरे बकवास पहले करते हो अपने बिला वजह कुकर्मों की। का हिसाब कि आज दो। सबको रूबिका एक शर्मसार कर मुसलमान दिया है, साजिद रशीदी वो ने। मैंने कैसे क्या कपड़े शर्मसार? पहने मुझे नहीं हुए, पता तुम्हारा था कि ठेका इतनी है। आपकी तुम निम्न बताओगे स्तरीय सोच उधर? है।
आपने एक बार गलती की, कह रहे हैं माफी मांग लिया, फिर से वही घटिया हरकत कौन कर सी रहे हैं। गलती करती मैंने? आप डिंपल जी के ऊपर जो टिप्पणी आपकी थी वो आपकी उसी घटिया सोच को दिखाता हो, आप उसी को फिर जस्टिफाई कर रहे हैं। अजीब और आप आदमी ये हैं कह आप। रहे हैं मैंने क्या कि गौरव justify कर दी भाई? आप ये कह रहे हैं मैं कि ये गौरव कह रहा भाटिया हूं। इसलिए न खड़े हो क्योंकि वो आमने सामने की विरोधी पार्टी है। आप किसी महिला के ऊपर टिप्पणी कर देंगे और दूसरा कोई इसलिए न बोले कि वो विरोधी पार्टी आपस में सलाम लड़ते है हैं। आपकी सोच को, कमाल जनाब। कर दिया आप। सलाम है आपकी सोच कमाल को। कर दिया आप। इतनी गंदी थोड़ी- मानसिकता आपकी थोड़ी तो आप- मेरे बारे में, क्योंकि मैं अरे मुसलमान हूं, ओहो क्योंकि मैं मुसलमान हूं, इतनी गंदी सोच आप आपकी है। मुसलमान मेरे बारे में हो, है। और विक्टिम गौरव कार्ड। भाटिया हिंदू हैं। वो पर्स इतनी है आपके गंदी पास। सोच मेरे बारे में। आप हर्षवर्धन जी पत्रकार पर्स है हैं आपके पास? पर्स है, आप पर्स पत्रकार है, हैं। पर्स है। हाँ, कमाल कार्ड्स की वगैरह बात हैं। है। हाँ, निकालिए कमाल जरा की उसे। बात है। निकालिए देखिए जरा। मैंने गलत सोच का परिचय दे दिया। ये देखिए इसमें अजीब आदमी। ये फला कार्ड है, ये महिलाओं पे गलत टिप्पणी ये करोगे। कार्ड है, ये डेबिट कार्ड है, हाँ, आइडेंटिटी मेरा भी कार्ड ले लीजिए है। ना। आपके पास तो सिर्फ विक्टिम मेरा भी कार्ड ले होता है। लीजिए। आपके पास नहीं, ये मेरा भी ले लीजिए। हर्षवर्धन जी के पास मेरे डेबिट पास भी कार्ड है, मेरा क्रेडिट अधिकार, कार्ड है, प्रेस आधार इंडिया का कार्ड भी है, कार्ड है, पैन कार्ड भी है, हाँ, सारा उनके है पास मेरे विजिटिंग पास। कार्ड है, मेरा भी तो ले लीजिए। उनके पास आधार कार्ड है, उनके पास आपको स्कूल भी के इन्हीं कुछ का उनके दिखेगा, मेरा बेटी नहीं के कार्ड दिखेगा। है। आपके पास एक ही कार्ड है, आपके पास विक्टिम कार्ड है, इसके मुझे अलावा कोई शर्म आती कार्ड है है ऐसे नहीं। लोगों के साथ बैठने में, शर्म आपको जिनको आनी सिर्फ हिंदू चाहिए, दिखता है, मुसलमान नहीं आनी दिखता। चाहिए आपको शर्म। मुझे शर्म आती है। गौरव भाटिया रूबिका, कई बार मुझे शर्म आती है समाजवादी ऐसे लोगों पार्टी के साथ की बैठने में, भर्त्सना कर जिनको चुके सिर्फ अलग हिंदू अलग नजर मंच आता पर। है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ अक्सर उनकी और तो डिंपल नोकझोंक जी के होती लिए है, हम लोग हिंदू लेकिन होने की आज वो वजह से नहीं। डिंपल अरे, यादव के साथ इसलिए अपोलोजाइज खड़े हैं हो क्योंकि गया, महिला उसका की आप भी इज्जत के उसी साथ पे खड़े बात रहना कर है। रहे हैं। और आप मायावती मैं कह का रहा हूं, याद apologize हो दिलाकर गया कह रहे हैं कि जो फिर आप किया उस वो पर बात सही कर कर रहे दिया है। नॉनसेंस सर, आज तक साड़ी नॉनसेंस। खींचने पर माफी नहीं मांगी। बात कहाँ थी, आज तक कहाँ लौंडे पहुंचा हैं, दिया? गलती हो जाती है पर माफी नहीं मांगी। तो इसका मतलब और यह है मेरे कि आप ऊपर बात डिंपल कर रहे हैं यादव की आप, पीठ क्योंकि पर मैं कुछ भी मुसलमान बोल हूं। देंगे सर। मुझे टारगेट किया नॉनसेंस जाएगा है क्योंकि सर, मैं ये मुसलमान हूं। नॉनसेंस है ये मौलाना साहब, नॉनसेंस कहते हैं, इसे और कुछ नहीं कहते। नॉनसेंस नहीं है। मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, थैंक यू।